गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द योर चैनल मैथमेटिक्स लवर। तो हम लोग आज से पहले 8.1 क्लास 9 के कई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, बट आज हम लोग कुछ अलग चीज़ जानेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे क्या कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्योंकि बहुत जगह ऐसे डाउट रहता है कि इसकी थ्योरम क्या होती है और जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं आखिर वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज चतुर्भुज को जानेंगे वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करेंगे किससे, हम लोग स्क्वायर से, यानी इसे क्या कहते हैं, वर्ग। अच्छा, वर्ग क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। वर्ग वो होता है जिसकी चारों साइडें एक दूसरे के कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। मान लिया हमने ये पॉइंट क्या है ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट क्या है डी। ठीक है, वर्ग वो होता है, स्क्वायर वो होता है जिसकी चारों साइडें एक दूसरे के कैसी हो, इक्वल। यानी कि इसकी लंबाई कितनी है, ए बी इज इक्वल टू, इसकी लंबाई कितनी बी सी हो, और इसकी लंबाई कितनी है, सी डी इज इक्वल टू सी डी, इसकी लंबाई डी ए। यानी कि चारों जो हमारी साइड्स हैं उनकी लेंथ कितनी हो, इक्वल। तो हम कह सकते हैं क्या, वो एक स्क्वायर है। बट स्क्वायर होने के लिए उनके हर एंगल को 90 डिग्री होना आवश्यक है। यानी कि एंगल बी और एंगल ए बराबर 90 डिग्री, एंगल ए 90 डिग्री है और सारे कैसे होते हैं, 90 होते हैं। यानी कि एंगल ए बराबर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। ये जो बनता है इसे हम कहते हैं क्या, एंगल। ऐसे जो बनता है इसे कहते हैं एंगल, और अगर ये पूरा बन जाते इसे क्या कहते हैं, ट्रायंगल। ठीक है, हम लोगों ने क्या जाना कि एक स्क्वायर वह होता है जिसकी चारों साइडें कैसी होती हैं, इक्वल, एंड ईच एंगल इज ए 90 डिग्री। बस इसके सिवा इसमें और कुछ नहीं करना है। अब बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, उसमें हम लेंगे किसे, रेक्टेंगल। इसे हमको रफ करनी है। ठीक है, रफ करते हैं इसको, तो इसको हम लोग रफ करते हैं, इसको आप नोट डाउन करते चलिएगा। अच्छा, अब लेते हैं रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल हम इसे हिंदी में कहते हैं आयत। क्या कहते हैं, आयत। अच्छा, आयत क्या होता है, आयत वो होता है जिसकी आमने सामने की साइडें कैसी होती हैं, इक्वल। यानी कि मान लिया हमने ये बना लिया, इसे, इस पॉइंट को दे दिया नाम ए, इसे दे दिया बी, इसे दे दिया सी, एंड इसे दे दिया क्या, डी। अच्छा, आमने सामने की साइड क्या होती है, यानी कि इसके सामने कौन सी लाइन है, ये और ये कैसी है, इक्वल है। अच्छा, इसके सामने कौन सी लाइन है, ये, यानी ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल। अच्छा, हमने क्या जाना कि आयत वो होता है जिसकी आमने सामने की साइड कैसी होती है, इक्वल। वर्ग में क्या था, चारों साइडें इक्वल थी, बट इसमें क्या है, ओनली आमने सामने की साइडें इक्वल हैं। अच्छा, इसमें भी हर एंगल कितने डिग्री का रहता है, 90 डिग्री का। कितना डिग्री, 90 डिग्री। बस इसमें और वर्ग में इतना अंतर है कि उसकी चारों साइडें इक्वल थी और इसकी सिर्फ आमने सामने की साइडें कैसी रहेंगी, इक्वल रहेंगी। ठीक है, इसमें ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल नहीं है। आमने सामने का मतलब होता है इसके सामने ये, इसके सामने ये इक्वल है, ये इक्वल है, बस। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसमें और कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। अब जानेंगे जो तीसरे नंबर पर क्वाड्रिलेटरल आता है उसे कहते हैं क्या, पैरालेलोग्राम, समांतर चतुर्भुज। इसे रफ करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या लिखूँ क्या मैं, ए बी बराबर बी सी, सॉरी ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी नहीं, डी सी, ये ए बराबर थी, और क्या बराबर है, ए डी बराबर बी सी, एंड एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी, ये कितना एंगल डी बराबर, और लिख देंगे सारे एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री। बस इसमें यही है कि आमने सामने भुजा इक्वल एंड ईच एंगल इज ए 90 डिग्री सेम एज द स्क्वायर। इसको अब रफ करते हैं। अब जानेंगे हम लोग पैरालेलोग्राम क्या होता है, पैरालेलोग्राम। पैरालेलोग्राम को हम लोग हिंदी में कहते हैं समांतर चतुर्भुज। अच्छा, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज वो होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर भी रहती हैं और पैरेलल भी रहती हैं। पैरेलल मीन्स होता है समांतर। अच्छा, समांतर किसे कहते हैं, समांतर का मतलब होता है एक लाइन ये खींची है तो इसी की
लाइन में एक और लाइन खींचा, जैसे कि ये इसके जस्ट नीचे है लेकिन थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है, इसे हम कहेंगे कैसी लाइन से, ये समांतर। और किस दे, ये लाइन में समांतर है, ये लाइन में समांतर है। जरूरी नहीं है कि लाइन हमारी बराबर हो, अगर वो ऊपर नीचे है तो वो कह सकते हैं हम कि लाइंस कैसी हैं, समांतर हैं। अच्छा, अब बात करते हैं समांतर चतुर्भुज क्या होता है। अच्छा, समांतर चतुर्भुज हमारा वह चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की साइडें कैसी रहती हैं, इक्वल। इसको मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी, इसे मान लेते हैं सी और इसे मान लेते हैं डी। अच्छा, समांतर चतुर्भुज वो होता है जिसके आमने सामने भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर, यानी कि ये बराबर ये और ये बराबर ये। यहाँ हम लिख देंगे ए बी बराबर डी सी होती है। ये चीज हमारी कंफर्म है, ये नियम है कि अगर समांतर चतुर्भुज है तो ये बराबर रहेगी। ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। ए डी इज इक्वल टू बी सी। इसमें हम लोग दो चीज जाने, क्या कि लाइंस कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं आमने सामने की। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है कि ये लाइंस जो इक्वल हैं ये पैरेलल भी होती हैं। कैसी होती हैं, पैरेलल, यानी कि समांतर है ना, समांतर दिख रही है ना, यानी कि ए डी पैरेलल बी सी हम कह सकते हैं। ठीक है, अगर कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है यानी कि कोई क्वाड्रिलेटरल अगर पैरेललोग्राम है तो उसकी आमने सामने की साइडें बराबर तो रहेंगी लेकिन पैरेलल भी रहेंगी। ठीक है, चौथी चीज क्या होती है इसमें, इसके जो आमने सामने के एंगल रहते हैं वो कैसे रहते हैं, इक्वल, यानी कि एंगल बी और एंगल डी कैसा रहेगा, इक्वल। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, इसके सामने ये एंगल है यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ओके, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। आमने सामने के एंगल कैसे हो गए, इक्वल हो गए। ठीक, चौथी बात थी ये। आप जानते हैं पांचवी बात क्या होती है। पांचवी बात ये होती है कि यदि हम एक रेखा में दो एंगल को ऐड करेंगे यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी, क्या, अगर एंगल ए प्लस एंगल बी तो इनका सम कितना रहेगा, 180। सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। एंगल ए प्लस एंगल बी कितना रहेगा, 180। ये सब थ्योरम है, इन्हें आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, ये सब निश्चित है, ये सब चेंज होने वाला नहीं है। अगर क्वेश्चन में ये सब दिया है चाहे नहीं दिया फिर भी आप पुट कर सकते हो क्योंकि ये नियम है। ठीक है, एंगल ए और एंगल बी कितना होता है, 180 एंड आमने सामने के एंगल कैसे होते हैं, इक्वल। बस इसमें इतनी बात, इसको कई तरफ कर दें। मेरे साथ समझ आ गया हम लोग इसमें क्या जाना कि आमने सामने की साइडें इक्वल तो रहती ही हैं लेकिन आमने सामने की साइडें कैसी रहती हैं, पैरेलल भी रहती हैं। और आमने सामने के एंगल कैसे रहते हैं, बराबर। और अगर एक ही रेखा में दो एंगल बने हैं यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल तो उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। इतनी बात क्लियर। अब जानेंगे हम क्या रोम्बस किसे कहते हैं, इस और आप करते हैं। अब देखते हैं आखिर रोम्बस क्या होता है। रोम्बस क्या होता है, समचतुर्भुज। क्या, समचतुर्भुज। अच्छा, समचतुर्भुज क्या होता है भैया, समचतुर्भुज वो होता है जिसकी सारी साइडें कैसी रहती हैं, इक्वल। सारी साइडें कैसी रहेंगी, इक्वल। यानी कि मान लिया हमारा, चलो ये हो गया क्या, समचतुर्भुज। क्या हो गया, समचतुर्भुज। अच्छा ठीक, समचतुर्भुज हो गया। ये पॉइंट मान लेते हैं ए, ये पॉइंट मान लेते हैं बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। 4 पॉइंट मान लिए। इसमें क्या है, चारों साइडें कैसी हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी कि ये इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है। चारों साइडें कैसी हैं, इक्वल हो गई। अच्छा, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं सेम एज पैरेललोग्राम की जैसी ही हैं। चारों साइड्स कैसे हो गई, लेकिन बस उसमें चारों साइडें इक्वल नहीं रहती थी। इसमें कैसी हैं साइडें, चारों साइडें कैसी हैं, इक्वल हैं एक दूसरे के। ठीक है। अच्छा, ये बी सी और मतलब कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और सी डी बराबर डी ए। चारों साइडें कैसी हमारी हैं, इक्वल। और आमने सामने के एंगल भी कैसे हैं, बराबर। कैसे हैं, बराबर। यानी कि एंगल बी बराबर एंगल डी। एंगल बी और एंगल डी कैसा है, इक्वल। तीसरी चीज क्या है कि एंगल ए प्लस एंगल बी
इज इक्वल टू 180 डिग्री इसमें भी होता है। अच्छा फिर इसमें बताइए ये कि पैरेललोग्राम और रोम्बस में आखिर डिफरेंट क्या है? अगर सारी चीज़ें एक ही जैसी हैं तो डिफरेंट क्या है? इसमें डिफरेंट ये है कि जो इसके बनते हैं डायगोनल, कई जगह तो ऐसे बनता है और कुछ जगह आपको ऐसे बना हुआ मिलेगा, ये ऐसे, कुछ जगह ऐसे बना हुआ मिलेगा, ठीक है। तो इसमें ये होता है जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ये हमारा थ्योरम होता है। यानी कि अगर इसके हम डायगोनल्स बनाए ऐसे करके, तो जो डायगोनल्स हमारे इस बिंदु पर कट कर रहे हैं, यहाँ पर कितने डिग्री एंगल मेक करेंगे? 90 डिग्री का एंगल का मेक करेंगे, ये भी हमारे थ्योरम है। पैरेललोग्राम में क्या था? अगर जो हमारी डायगोनल्स होती थी अगर वो बाइसेक्ट करेंगी तो 90 डिग्री बनाता है, नहीं बनाता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर रोम्बस है उसमें जो लाइंस हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है सेंटर पर, तो वहां पर 90 डिग्री ही बनेगा। ये बात कैसी है? कंफर्म है, ठीक है। बस यही डिफरेंट है पैरेललोग्राम और रोम्बस में, वो 90 डिग्री मेक कर नहीं करता और रोम्बस क्या करता है? करता है। उम्मीद करते हैं चारों क्वाड्रिलेटरल में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं किसकी? ट्रेपेजियम की। किसकी? ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज। ये खो गया था, इसको रफ करें। अच्छा, सम चतुर्भुज और मतलब समांतर चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज में ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं है, बस वही छोटा सा है किनारे वाला कि 90 डिग्री एंगल मेक करता है और जो सम चतुर्भुज है उसकी चारों साइडें इक्वल रहती हैं और समांतर की सिर्फ आमने सामने की साइडें इक्वल रहती हैं। और एक बात और, अगर जो सम चतुर्भुज है उसकी चारों साइडें इक्वल तो रहती ही हैं और जो अगर आमने सामने की साइडें लें तो पैरेलल भी वो होती हैं, ठीक। ये बात भी ध्यान रखिएगा, इसको मत भूलिएगा। अच्छा, अब कौन सा ट्रायंगल लेते हैं हम? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम मीन्स समलंब चतुर्भुज। ट्रेपेजियम मीन्स समलंब चतुर्भुज। अच्छा क्या होता है? समलंब चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसकी चारों साइडें इक्वल नहीं होती, ना आमने सामने दिखाते हैं। पहले लिखते हैं उसके बाद बताते हैं वरना डाउट हो जाएगा ना। अच्छा, हम बनाते हैं, चलिए पैराग्राफ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये कैसा बना है हमारा ट्रेपेजियम ABCD। इसका नियम थोड़ा ध्यान समझिएगा। इसका नियम वो होता है, अच्छा एक बात बताइए मुझे, ये लाइन, क्या ये लाइन बराबर है? दिख रही है? बराबर है? नहीं है। लेकिन ये बराबर नहीं, हम जानते हैं अगर जो लाइन बराबर नहीं होगी वो समांतर होगी, यानी कि पैरेलल होगी। इसमें AD और BC कैसी है? पैरेलल। ये निशान किसका है? पैरेलल यानी कि समांतर। AD पैरेलल किसके हैं? BC के। ये हमारा नियम है कि जो साइड इक्वल नहीं होगी वो कैसी होगी? पैरेलल। और फिर जो साइड बचेगी वो कैसी है? बराबर। दिख रही है ना? एंड AB इज इक्वल टू DC। बात समझ में आई? बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतनी दो बातें हैं। क्या? कि जो साइडें बराबर नहीं है वो पैरेलल रहेंगी और जो साइडें बराबर हैं वो तो बराबर ही हैं। बात खत्म। सिंपल सी बात है, जो साइडें बराबर नहीं वो कैसी हैं? पैरेलल। और जो साइड बराबर हो तो बराबर दिखा दिया, बस बात खत्म। ट्रेपेजियम में इसके सिवा और कुछ नहीं है। अब हम लोग जानेंगे कौन सा एंगल, जिसे कहते हैं काइट एंगल। क्या कहते हैं? पतंग वाला। पतंग देखते हैं, इसको रफ करें। अच्छा, ये काइट एंगल कैसा होता है? चलो इसको भी जान लेंगे, इतने सारे एंगल जान लें तो इसको भी जानेंगे। अब हम लोग जानेंगे काइट एंगल। अरे ये कैसे लिख दिया मैंने? काइट यानी कि कौन सा? अगर सही देखा जाए पतंग वाला एंगल। अब पतंग जानते हैं कैसे बनती है, हम लोग जानते हैं ना। ये बन गई पतंग ना, थोड़ी टेढ़ी हो गई यहाँ पे। एक्चुअली पतंग बहुत कम उड़ाते हैं ना, इसलिए उड़ाते ही नहीं हैं। अब आने दो खिचड़ी, तब शुरू करते हैं कि हम उड़ाएंगे। अच्छा, इसे हम मान लेते हैं A, इसे मान लेते हैं B, इसे मान लेते हैं C, इसे मान लेते हैं D। इसमें ये प्रॉपर्टीज रहती है कि केवल आमने सामने की साइडें कैसी रहती है? इक्वल, और कोई साइड इक्वल नहीं रहेंगी। यानी कि ये इसके बराबर
और ये इसके बराबर। बस 2 रूल है इसमें, क्या कि ये लाइन ए बी है जो ये किसके बराबर रहेगी, ए डी के, और जो बी सी है ये किसके बराबर रहेगी, सी डी के। यानी कि सिर्फ आमने सामने की साइडें कैसी रहेंगी, इक्वल रहेंगी। अगर ये देखा जाए कि जो ए बी है तो ये क्या सी डी के बराबर है, तो नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं सारे एंगल समझ में आ चुके होंगे। इसके बाद हम लोग कुछ और थ्योरम को जानेंगे, लेकिन उसको जानने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक प्यारी सी न्यू वीडियो में। रात काफ़ी सॉरी क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, रूम बंद है पूरा। चलो देखते हैं, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इम्पॉर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मीट यू नेक्स्ट वीडियो with the beautiful question and beautiful theorem. तब तक के लिए गुड नाइट।